एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास एक बेटा था। बेटा भी अपने पिता के साथ लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। बाबा, मुझे एक बात बताओ। अरे हाँ हाँ, क्या बात है बेटा? बाबा, मेरी माँ कहाँ है? ये सुनकर लकड़हारे का मन भारी हो गया और वो चुप हो गया। क्या हो गया बाबा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी माँ का देहांत हो गया था। कैसे बाबा? मेरी माँ की मृत्यु कैसे हो गई? बेटा, एक दिन मैं और तुम्हारी माँ जंगल में लकड़ी काटने गए थे। शाम हो गई थी और मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि चलो घर चलते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंगल के रास्ते से लौट रही थी भी मुझे अचानक एक भयानक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। मैं दौड़कर वहां पे पहुंचा और देखा तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया बाबा? बेटा, जब तक मैं वहां पे पहुंच पाता काफी ज्यादा देर हो चुके थे। तुम्हारी माँ का मृतदेह खून से लथपथ जमीन पे पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से मेरी माँ की मृत्यु हो गई बाबा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत कठिनाइयों से पाला है। इसके बाद अगले दिन पिता और पुत्र दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल पड़े। बाबा, माँ को बाघ ने कहाँ मारा था? बेटा, जंगल में ऐसी बातें मत करो। जंगली जानवरों का नाम लेना अशुभ होता है। अच्छा ठीक है बाबा। दोनों जंगल में लकड़ी काटने लगे और धीरे धीरे अंधेरा हो गया। बाबा, अंधेरा हो गया है, जल्दी करो, नहीं तो जंगली जानवर हमला भी कर सकते हैं। दोनों लकड़ियां सिर पर रखकर चुपचाप चलने लगे। कृष्णा, चुपचाप और धीरे धीरे चलो, वरना जंगली जानवर हमें पकड़ सकते हैं। ठीक है बाबा। जंगल में अंधेरे में चलते समय अचानक कृष्णा एक पेड़ की शाखा से टकराकर गिर गया। अरे कृष्णा, संभल के चलो, जल्दी से उठो। जैसे ही कृष्णा उठा, अचानक एक भयानक बाघ उनके सामने आ गया। बस सामने देखो, बाघ। बेटा, भागो। दोनों भागकर जंगल से बाहर निकल गए। आज तो जान बच गई बाबा। हाँ बेटा, ये वही बाघ है जिसने तुम्हारी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। आगे से हमें सावधानी रखनी होगी। हाँ बेटा, अब से हमें जल्दी घर लौटना होगा। इसके बाद वे बहुत सावधानी से लकड़ी काटते और बाजार में बेचते रहे। धीरे धीरे वे बहुत अमीर बन गए। अरे बच्चा, कोई है घर में? अरे कौन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? बाबा, मैं पिछले 5 दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतने बड़े घर में रहते हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं है? बाबा, थोड़ा सा भोजन दे दो। यह मेरा खाना है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। बाबा, जिस बेटे के लिए तुम इतना कर रहे हो, एक दिन वही बेटा तुम्हें घर से निकाल देगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी मेरी तरह दर दर भटकोगे और खाने को तरसोगे। अरे जाओ यहाँ से, तुम जैसे भिखारी का श्राप कोई असर नहीं करता। इसके बाद सन्यासी चला गया। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, घर में किसी महिला की जरूरत है। मैं अब तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, जैसा आप ठीक समझे बाबा। 2 दिन बाद धूमधाम से कृष्णा की शादी हो गई। अब घर में बहू आ गई है, अब मुझे खाना बनाने और सफाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तो बस आराम करूंगा। बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बहू, तुम बाबा का ध्यान रखना। ठीक है बेटा,
अपना ध्यान रखना। बहू, मुझे कुछ खाने के लिए दोगी क्या? खाना? कैसा खाना? क्या तुमने खाना नहीं बनाया? मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है। क्या सिर्फ अपने लिए? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। तो क्या हुआ? तुम घर का कोई काम नहीं करते, सिर्फ बैठे बैठे खाते हो। अब से अगर खाना चाहिए तो घर का सारा काम करो। ये सुनकर हरिदास रोते हुए घर से निकल गया। अब वो घर का सारा काम करने लगा और बहू आराम से रहने लगी। क्या हुआ बाबा? हरिदास जब सब बताने वाला था तभी बहू बाहर आई और कहने लगी, तुम्हारे बाबा बहुत गंदे इंसान हैं। अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। बाबा, मुझे आप पे शर्म आती है। मुझे तो शर्म आ रही है आपको बाबा कहते हुए। तुरंत मेरे घर से दफा हो जाइए। बेटा, ये सब झूठ है। पहले पूरी बात तो सुन लो। बस करिए बाबा, और आप कितना झूठ बोलेंगे। मेरे घर से दफा हो जाइए। आज के बाद आप मेरे लिए मर चुके हैं। हरिदास घर से बाहर चला गया और दर दर भटकने लगा। मैंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज उसी ने मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये सब उस सन्यासी का श्राप है। ये तो मेरे साथ होने ही वाला था। भला बुरा कर्म करके किसी का अच्छा हुआ है क्या? काश मैंने उस सन्यासी को खाने को दे दिया होता तो आज मेरी हालत नहीं होती।